तो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में जो इंग्लिश का सेक्शन होता है, चाहे किसी बच्चे ने लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 कोई भी अडॉप्ट कर रखी हो, कोई भी इसमें लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 जो है वो उन्होंने सेलेक्ट कर रखा हो, मैं आपको उसकी एग्जैक्ट आंसर की बताने जा रहा हूँ। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ आंसर की बात करेंगे। एक आधी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपके साथ एक स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको पेडागोजी के आंसर्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का जो हमारा जो पेपर हुआ है, यानी कि जो 30 मार्क्स की इंग्लिश आई होगी, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट क्यों ना कर रखी हो आपने, मैं आपको वो सारे के सारे एनालाइज कराने जा रहा हूं। आप सभी बच्चे मेरे साथ के साथ अपने आंसर्स देख लेना और अपने आंसर्स क्लिक करना और कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपका को कितने मार्क्स बने आपके आउट ऑफ 30। ठीक है। और पेपर अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 और पेपर 2 में इस बार मुझे पेपर 2 ज्यादा आसान लगा। पेपर 1 में इस बार ऑलमोस्ट क्वेश्चंस अभी आप देखोगे नॉट के ज्यादा पूछे हुए थे, तो उसमें कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं पेडागोजिकल वर्ड्स को याद कर लो कि उनको कैसे उनका आंसर दिया जाता है। ठीक है ना। चलो बाकी आप लोग सारे अपने आंसर्स चेक करना। एक बार हम देखते हैं एक एक करके आंसर्स का क्या है। पहले तो ये जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज 2 इंग्लिश, यानी कि जिस बच्चों ने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज कर रखी है और लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज कर रखी है, ये सबसे पहले क्वेश्चंस बच्चों उसी के। आप देख लो, आपका जो हमारे पास जो पैसेज है वो इसी का ही आपके सामने है। मैं इन्हीं के आंसर से शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, जिसमें नेतरहट झारखंड के बारे में बताया गया था और उसी के पैसेजेस हैं। और ये आई थिंक सो पेपर 2 एसएस का है, आई थिंक सो। बाकी आप देख लेना अच्छे से। ठीक है भाई। चलो एक एक करके मैं आपको सबके आंसर्स भी बताऊंगा और आप इसके आंसर्स जो है वो साथ के साथ लिख भी लेना बच्चों। ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे पास द फ्रेज, यानी कि एक फ्रेज हमारे पास ऊपर पूछा गया है कि उसमें हसल एंड बसल ऑफ सिटीज का आंसर देना है। मैंने आपको पहले भी कहा था पैसेज पढ़ के भी आंसर आ जाता, बिना पढ़े भी आपको पता चल जाता कि आपके पास जब हसल वर्ड यूज हो गया बच्चों तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा बिजी एंड नॉइजी सिटीज, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। 21 का करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, थर्ड। ये बच्चों आगे पीछे हो सकते हैं, ध्यान रखना। मेरे पास है जो वो ऑप्शन अलग है, यहां पर ऑप्शन अलग है, इसलिए मैं दोनों तरफ में ध्यान दूंगा। उसके बाद लिखा हुआ है नेतरहट इज लोकेटेड एट हाइट ऑफ 3698 फीट। ये बात बिल्कुल बच्चों ट्रू है यहां पर। और इट इज रेफर्ड एज द क्वीन ऑफ छोटा नगर, ये भी यहां पर ट्रू है। और ये बच्चों फॉल्स है, यानी कि पढ़ो, आपके पास बोल रहा है ऑप्शन में कि ए एंड बी आर करेक्ट और सी इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी इज द राइट ऑप्शन। अगले में पूछ रहा है आपसे पास आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। ऑस्ट्रक का और सनराइजेस बताना था क्या है यार, हमने कितनी बार सीखा है। आप पढ़ो, ये लिखा हुआ है फैबुलस। फैबुलस क्या हो गया भाई, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमेशा मॉडिफाई करता है किसको, नाउन को, यानी कि पहले वाला वर्ड क्या हो गया हमारे पास, नाउन। और विजिटर्स के बारे में ये एक पर्सनालिटी होती है ऑस्ट्रक्स, तो आंसर हो जाएगा क्या, ये एडजेक्टिव। तो नाउन और आंसर हो गया एडजेक्टिव। तो 123 का आंसर हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 124 की ओर, द सनराइज पॉइंट की ओर की आगे बात करते हैं। द सनराइज पॉइंट ऑफर्स विजिटर्स, यानी कि ऑफर क्या कहता है। बहुत सारे लोग इसका आंसर सनराइज पॉइंट दे रहे हैं, बहुत सारे आंसर बोथ एंड बी दे रहे हैं। ऑफर क्या कर रहा है, जब आप कभी भी एक सीनरी को देख रहे हो तो वो देखकर आपको एक ऑयल पेंटिंग ऑफर कर रही है जो देखने में पता चल रही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। एक बात और बता दूं बच्चों, ये जब ऑफिशियल आंसर की आती है तब वो सीटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ आंसर्स होते हैं, तो वो उस टाइम देखेंगे। ठीक है, बट आंसर जो है यहां पर कौन सा है, सेकंड है। और ये पैसेज में भी आपको गिवन है। अगला बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीनेटिक व्यू सीनरिक व्यू इज नॉट फाउंड। ये बात बिल्कुल सही है कि रिफ्यूजी कैंप के बारे में पूरे के पूरे पैसेज में कहीं पे भी रिप्लाई नहीं किया गया, तो 125 का फोर्थ आंसर है। उसके बाद बोल रहे हैं कि पैरा 1 के अंदर क्या मेंशन हो रखा है। तो आपसे पूछा गया है कि यहां पर जो गिव्स
पीस एंड काम टू द विजिटर्स क्यों है? क्योंकि आप खुद सोचो, क्योंकि वो हैक्टिक लाइफ से यानी कि हैक्टिव सिटी से दूर जाना चाहते हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। गॉर्जियस का ब्यूटीफुल होता है, तो ट्रैंक्विल का क्या बताना है? सो सिनोनियम हो गया ना, एनालॉगी है, तो पीसफुल इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर हो जाएगा 127 का कौन सा भाई? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बिना देरी करे 128 पे। क्या हो गया यार इसमें? 128 पे देखते हैं 128 वाले का क्या आंसर हो सकता है। अंडरलाइंड वर्ड बोल रहा है कि सॉलेस का यहाँ क्या मीनिंग है। आप जब पढ़ोगे तो वहां पर ये सेंस दे रहा है कि जो हिल स्टेशंस हैं उनको देख के ये सेंस आ जाता है कि वो आपको कंफर्टेबल सिचुएशन में डालते हैं और पीसफुल सिचुएशन में डालते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड इज द राइट ऑप्शन। चलिए, अब इसके बाद जिन बच्चों ने पेपर 2 इंग्लिश सेलेक्ट कर रखी होती है उनके एग्जाम के अंदर पोयम नहीं आती, एक और पैसेज आता है। तो बच्चों जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे तो यहां पर 3 फ्रेंड्स के बारे में बात रखी है, सोमी वगैरह। आप जब इसमें पढ़ोगे तब आपको सेंटेंस का सेंस आ जाएगा। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं। फर्स्ट में पूछ रखा है व्हाट ब्रॉट द 3 बॉयज टुगेदर, यानी कि तीनों बॉयज को साथ में कौन लेके आता है? अब ना बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देके आगे अर्नेस्ट एटीट्यूड, जो कि गलत है। आंसर होगा स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, यानी कि जो उनको स्विमिंग करने की एडवेंचर उनके अंदर था, उस चीज को वो सारे साथ में लेकर आए। ठीक है ना? तो 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास हु अमंग द 3 फ्रेंड्स प्रपोज द आइडिया ऑफ मीटिंग। जब आप सेंटेंस पढ़ोगे पैसेज में आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा सोमी का काम था कि वो सबको साथ में लेकर आई थी। अगला है प्लेज ऑफ मेड। प्लेज क्या लिया था उन्होंने कि जो भी वो टास्क लेने जा रहे हैं उसको सीरियसनेस के साथ उसको कंप्लीट करेंगे, यानी कि 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। साथ में लिखते रहना बच्चों, वरना बैक करके देख लेना, क्योंकि ये एडोब पे डायरेक्ट ओपन कर रखी है, तो इसमें जैसे हम स्लाइड ऊपर करते हैं वो सारा पीछे का रब हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहां पर बोल रहा है आइडेंटिफाई था, इसके लिए तो आपको डायरेक्ट पढ़ना है कि ही के बारे में बोला हुआ है वो वाइल्ड है, और पूछा हुआ है डेंजरस क्या है, तो आप पढ़िए इसका बच्चों सफिक्स क्या है? OUS। OUS किस में आता है सर? एडजेक्टिव में, यानी कि आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट। ही के बारे में डिटेल दे रहा है, तो एक तो वाइल्ड हो गया एडजेक्टिव, और डेंजरस वर्ड भी यहां पर क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसमें सिनोनियम है इंस्टिंक्ट, जो चीज आपको पहले से पता चल जाए, प्री मॉनिटेशन, प्री से ही समझ जाते, इसका आंसर आ जाता। क्या आंसर हो जाता भाई हमारे पास इसका? तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब नहीं कर रखा? देखो ट्रिकलिंग वाटरफॉल ये डिस्क्राइब कर रखा है, एप्पल ग्रीन कलर भी बोल रखा है, और वाटर ट्रिकलिंग अमंग द फ्रेंड एंड ग्रासेस भी बोल रखा है पैसेज के अंदर। लेकिन आप पढ़ोगे रफ रॉक्स ऑन द बेड, ये डिस्क्राइब नहीं कर रखा। सो 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। 135 इसमें बोल रहा है बच्चों कावर्डेड डेजर्टेड, अपोजिट होगा। हाँ, ये एनालॉजी अपोजिट होगा, तो वाइगर का क्या होगा? तो ये इस वर्ड को बोला जाता है जब अगर आप लोग बोल रहे हो कि विगर जो वर्ड होता है, तो विगर के लिए आप लोग हमेशा बोलते हैं जो एनर्जेटिक होता है, यानी कि जिसके अंदर बिल्कुल भी आप जब उसको देखोगे बहुत एनर्जेटिक होगा, एंथुसियास्टिक होगा। तो अपोजिट बोल रहा है, तो लेथार्जी हो गया, आलसी को बोला जाएगा। किसको बोला जाएगा? आलसी को। वीकनेस स्ट्रॉन्ग के सेंस में आता है ना, स्ट्रेंथ के सेंस में आता है। तो 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। अभी मैं पेपर 1 का भी सॉल्व करवाऊंगा, तो आप लोगों को कहीं नहीं जाना, पहले मैंने पेपर 2 के क्वेश्चन उठाए हैं भाई। 136 आई थिंक यहां से पेडागोजी शुरू हो गई है, तो मैं एक बार आपको कुछ कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ कुछ मैं आपको टॉपिक में आराम से पढ़ाऊंगा। तो यहां पर बच्चों क्वेश्चन का ये सेंस था, जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे कृपया करण आर ट्विंस, ट्विंस हैं जो कि मणिपुर डायलेक्ट बोलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? तो आप पढ़ के देखोगे तो आइडोलेक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि उनकी स्पीकिंग में ये चीज इंडिविजुअली झलकती है। दूसरा पूछ रहा है यहाँ पर कि एक बच्चा है जो पास्ट परफेक्ट टेंस को के रूल्स देखता है बट उसको यूज नहीं कर पाता, तो ग्रामर का पॉइंट हो गया इसमें, तो डेक्लरेटिव नॉलेज, यानी कि 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद पूछा लर्नर्स understand the applies that language works as a system of system is called systematic competence। क्या आंसर हो जाएगा? 138 का फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 139 क्या बोल रहा है बच्चों? अ टीचर ऑफ क्लास 7th
wants her learner to read a short story with an understanding of power identity of the people community presented in the text. What does the teacher aim to promote among the learners? यानी कि देखो, जब बच्चे को बोल रहा है कम्युनिटी प्रेजेंटेड भी बोल रहा है, यानी कि ये क्लासरूम के बाहर भी गया तो क्रिटिकल लिटरेसी की बात कर रहा है। यहां पर किसकी बात कर रहा है? क्रिटिकल, ताकि समाज में अलग अलग टाइप के भी लोग उनको मिले तो वो उन सिचुएशन को भी हैंडल कर पाए। तो 139 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगले पूछा हुआ है अश्विन है, जो कि उड़ई यानी कि उड़ीसा में क्या नाम है, उसने पढ़ाई करी हुई हिंदी और इंग्लिश। इसे बताना कौन सी बात ट्रू नहीं है। आप पढ़ो, इसके अंदर बच्चों आपको मिला हुआ है कि हिज इंग्लिश लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज एक्विजिशन। गलत हो गया ना, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन जो होती है वो हमें बाय बर्थ बर्थ से सीखने को मिल जाती है, और लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो उसकी इंग्लिश नहीं होगी। सो 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 141 इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन क्या है भाई? ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन हमारे पास हो जाएगा अ पर्सन लर्न्स द लैंग्वेज फॉर द यूटिलिटेरियन रीजन लाइक एम्प्लॉयमेंट। यही है ना ऑप्शन में? अच्छा, इसमें आगे पीछे करके बोला हुआ है कि अ पर्सन लर्न्स द लैंग्वेज फॉर द यूटिलिटेरियन रीजन लाइक एम्प्लॉयमेंट, है ना, कि उसको बाहर जाके उस चीज का काम वाम भी मिले। चलिए अगला बोल रहा है कि सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन। ये जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी की बात कर रहे हैं, रिवॉल्यूशंस की बात करी जा रही है, तो रिवॉल्यूशन रजिस्टर बनाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। 143 143 चलिए सुभाष के लिए बात बोल रहे हैं यहां पर, और वो क्या है कि सुभाष क्लास टीचर ऑफ 8th, इसमें क्या बोल रहा है कि जनरली बच्चा जो है वो चीजों को रिसीव कर रहा है। तो आप पढ़ो, जब किसी चीज को आप सुनोगे और रीड करोगे तो उसी को तो रिसेप्टिव स्किल बोला जाता है। सो 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, बी इज द राइट ऑप्शन। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? तो हमने बहुत बार सीखा है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। तो 144 का आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं जरा 145 में क्या बोलना चाह रहे हैं। 145 में पूछ रहा है कि जो हमारे पास NEP है 2020, उसके अकॉर्डिंग क्या चीज क्लासिकल, या बोल रहा है कि जो ट्रू, पूछ रहा है कि ट्रू क्या है। तो आप पढ़ो, इसमें क्या बोला हुआ है कि अंडर द थ्री लैंग्वेज, अंडर द थ्री लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज एक ऑप्शन हो सकता है। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। 146 में क्या पूछ रहा है भाई कि इसमें क्या चीज इन्वॉल्व करी जाती है? तो आप पढ़िए, फाइनलाइज वाला जो ऑप्शन है ये लास्ट में, सबके लास्ट में। तो लेकिन आप इसमें फर्स्ट में देखोगे कि ग्रुप बनाना, आइडेंटिफाई करना, प्लानिंग करना, कलेक्शन करना, इंटरप्रिटेशन करना, राइटिंग करना, ड्राफ्टिंग करना और उस चीज को फाइनलाइज करना। 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। 147 की बात करते हैं जरा, क्या गलती बोल रहा है इसमें से? नॉट ट्रू बोल रहा है। तो आप पढ़ो, नॉट के लिए ओनली बोल गया ना नेगेटिव वर्ड, कि कुछ लैंग्वेजेस जो होती है वो कन्वे करती है साइंस और इंजीनियरिंग के लिए। अगला पूछ रहा है यहां पर कि वीकनेसेस क्या क्या हो सकती है भाई? तो डायग्नोस्टिक टेक्स्ट हमने कितनी बार सुपर 30 की क्लास में बात पढ़ी हुई है। अगला उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। 149 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हमने बहुत बार डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं 150 की। 150 में पूछ रहा है कि यहां पर एक सेंटेंस बोल रहा है, टीचर ऑफ क्लास 7th वांटेड टू गिव अ राइटिंग टास्क टू ऑफ राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन, शी वेंट ऑफ द क्लासरूम एंड बॉट अ हॉकर टू हर क्लासरूम विद हिज बास्केट, यानी कि अपने साथ में लेकर आया। तो आप इसको पार्टिसिपेंट ऑफ द एक्टिविटी, बच्चों ये भी सेंस हो सकता है और मटेरियल्स ये भी सेंस हो सकता है। ध्यान रखना, वो दो में से कोई एक आंसर दे सकते हैं। अगर मैं आंसर दूंगा तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो तो यहां पर हमारा एसएस का लैंग्वेज 2 कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास किसके बारे में बात हो रही है भाई? लैंग्वेज सेम वही पेपर 2 की, लेकिन जिन बच्चों ने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज कर रखी है, कलर्स वाला हमारे पास क्वेश्चन है। जरा इसमें देखते हैं भाई, स्पेशियस का सेंस पूछा हुआ है।
तो वैसे स्पेशियस का यहां पर पूछ बताना है अंडर अपोजिट वर्ड है ना, तो क्रैम्ड हो गया ना, टाइट को बोलते हैं भाई, क्या हो गया क्रैम्ड, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रैम। ठीक है, अगला पूछ रहा है हमारे पास, कलर्स इफ यूज क्रिएटिविटी कैन गिव द परफेक्ट लुक टू अ रूम, यानी कि ये बात बिल्कुल ट्रू है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। स्पेस इज अबंडेंट नाउअडेज, ये बात अकॉर्डिंग टू पैसेज फॉल्स है। कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्स वाली बात बिल्कुल क्या है, ट्रू है। तो आप पढ़िए ए एंड सी आर करेक्ट, ए और सी आर करेक्ट, यानी कि फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। ए एंड सी आर करेक्ट, यानी कि फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन 93 में पूछना चाह रहा है बच्चों कि आपके पास जो पैसेज है उसके अंदर हमारे पास बोल रहा है मेंशन बाय द राइटर इन पैरा 1 टुडेज टाइम्स मॉडर्न डे होम ऑनर लॉन्गिंग फॉर, है ना। तो यहां पे स्पेस की बात हो रही है, जब आप पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आपको सेंस मिलेगा कि पूरे के पूरे स्पेस की बात हो रही है। अगले में पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, तो आप पढ़िए एक्चुअली क्या होता है भाई, एडवर्ब। देख लो एडवर्ब किस में पहले है, तो एडवर्ब, और फीलिंग यहां पर नाउन है क्योंकि ये यहां पर एडजेक्टिव है, ऐसे भी पता चल रहा है, सेम पूछा हुआ है, कोई नई बात इसमें नहीं है। चलिए 95 देखते हैं क्या बोलता है। 95 में बच्चों बोला हुआ है कि राइटर के अकॉर्डिंग टू पे अटेंशन टू द कलर स्कीम ऑफ योर होम, बिकॉज क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता था उसकी पर्सनालिटी के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। 96 में पूछा हुआ है कि पैरा के अंदर बनाएंगे ब्लेंडिंग लाइट बाय द डार्क शेड, ये बच्चों बात बिल्कुल क्या है, ट्रू है। और पेंटिंग फॉर ऑल 4 वॉल्स प्लेन कलर्स, ये बात बिल्कुल क्या है, फॉल्स है। यानी कि पढ़ेंगे तो ए इज करेक्ट बट सेकंड इज नॉट करेक्ट, यानी कि फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास फोर्थ। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे पास मोनोटोनस का डल बताया हुआ है, तो एम्बियंस का क्या बोलना है, तो एम्बियंस के लिए एग्जैक्ट वर्ड कौन सा आ जाएगा भाई, ऑरा। कौन सा वर्ड हो जाएगा हमारे पास, ऑरा। तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स के लिए क्या बताया, क्या मतलब नहीं बताया गया, तो आप पढ़ोगे तो ट्रेडिशनली आपके पास पैसेज में बच्चों साफ साफ दिया गया है। नेक्स्ट है उसके बाद पीपल ड्रॉ कलरफुल सीनरीज ऑन द होम वॉल, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि जो सीनरी है या फिर जो नेचर है, यानी कि वो जो चीजें हैं वो आपके घर पर भी आ जाए, वैसा माहौल आपको दिखे। 99 का फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। उसके बाद आप सभी को पता है बच्चों, लैंग्वेज 1 अगर आप इंग्लिश चूज करोगे तो आपके पास पोएम आएगी। अब पोएम में देखते हैं एक एक करके क्या बोल रहा है। पोएटिक एडवाइसेस क्या है, तो पहला क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से है, और आप जब पढ़ोगे तो लैंग्वेज 2 में पूछ रहा है, साफ साफ जब आप देखोगे तो इसमें पढ़ो एज अ गन वर्ड यूज हुआ है, और जिसमें एज हो गया, लाइक हो गया, देन हो गया, उसको हम लोग सिमिली बोलते हैं, और एलिट्रेशन तो होगा ही होगा, सेंटेंस को पढ़ के आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड वाले में बोल रहा है कि जब आप पैसेज पोएम को पढ़ोगे तो ये किस टाइप का टोन देता है, तो नॉस्टैल्जिक का सेंस देता है, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, कॉर्स का रफ बताया है, तो स्नग का क्या बताया, कंफर्टेबल, क्योंकि ये दोनों सिनोनियम है, तो आंसर आपको कंफर्टेबल देना है, सी इज द राइट ऑप्शन। अगले में पूछ रहा है डैश लविंग देयर कूल हार्डनेस इन आवर हैंड्स, तो ये पोटैटोज की बात कर रहा है। जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको पोटैटोज का सेंस दिखेगा, तो 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। क्या मिलेगा बच्चों, सी इज द राइट ऑप्शन 103 का। तो 104 की बात करते हैं कि पूरे के पूरे पैसेज में पोएट ने क्या ऑब्जर्व किया, तो आप पढ़ो हिज फादर डिगिंग द पोटैटोज, ये बिल्कुल सही है। अगला, हाउ डज द स्पीकर्स फादर फील अबाउट His son's choice of a career, तो जब आप पूरा पोएम पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि यहां पर ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं करी गई है, यानी कि फोर्थ जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है कि द पोएम डज नॉट मेक इट क्लियर, द पोएम डज नॉट मेक इट क्लियर। चलिए 106 पे आते हैं बच्चों, यहां पर बोल रहा है कि अच्छा हमारे पास इस बार जो क्वेश्चंस हैं वो आ गए हमारे किसके, पेडागोजी के। देखते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ द मटेरियल, तो बच्चों ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि जब ऑथेंटिसिटी की बात कर रहा है यानी कि वो रियल लाइफ की बात कर रहा है, तो 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगला पूछ रहा है कि रिसेप्टिव स्किल इसमें से क्या है, तो रिसीव करना, लिसनिंग और रीडिंग में हम उस चीज को रिसीव करेंगे। अगला पूछा है अपर्णा अ लर्नर ऑफ, यहां पर आप जो सारे अप्रोच पढ़ोगे तो आपको इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग करना था, मैंने आपको पहले बताया था, तो आप
छोड़ो, इसमें लिखा हुआ है ऑडियो, शुरू में लास्ट में भाई, लास्ट में जब ओवरऑल पूछा जाता है यानी कि होल पूछा जाएगा तो वो हमारे पास टॉप बॉटम हो सकता है, लेकिन अपोजिट ऑडियो से पूछा लास्ट में दिया जाएगा ऑडियो तो वो हमारा बॉटम अप अप्रोच होता है। 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। 109 पढ़ेंगे, एनईपी के अकॉर्डिंग क्या चीज इसमें से नहीं है, तो आप पढ़िए, इसमें बोल रहा है कि जो फॉरेन लैंग्वेज है वो इंक्लूडेड है किसमें, वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस अंडर द लैंग्वेज फॉर्म, यानी कि ए वाला जो पॉइंट है वो हमारा एनईपी के अकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल गलत है। अगला, जॉब्स के लिए हमें क्या किस टाइप की मोटिवेशन चाहिए होती है, तो ये तो अभी हमने पढ़ा था, इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन, यानी कि 110 का सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है भाई। अगले बात करते हैं 111 की। जब आप 111 सेंटेंस पढ़ोगे तो पहले ही बोला हुआ है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप सबको पता है ये किस टाइप का रजिस्टर मेंटेन करेगा भाई, तो सोशल साइंस रजिस्टर, यही था ना, हाँ। अगला, which of the following statement is true, a dialect of a language, dialect बोली आपको मैंने बहुत बार बता रखा है, जो बोली होती है उसमें एक फर्क ये होता है, बेशक वो बोली सेम होगी लेकिन जैसे जैसे वो एरिया बट जाएंगे वैसे वैसे वो बोली भी अलग अलग हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हरियाणवी होती है वो हरियाणा के भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग बोली जाएगी, तो इसीलिए डायलेक्ट ऑफ लैंग्वेजेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी कि कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 113 में बच्चों पढ़ते हैं क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क प्रमोट्स द इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड में एक से ज्यादा लोग होंगे यानी कि रोल प्ले करेंगे तब जाके बात बनेगी। अगला, नोइंग अबाउट लैंग्वेज, यानी कि नोइंग अबाउट लैंग्वेज का मतलब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर, सो यहां पर आंसर होगा डेक्लेरेटिव नॉलेज। डेक्लेरेटिव नॉलेज हमारी ग्रामर से रिलेटेड भी होती है। 155, अगर मैं बात करूं 155 का क्या सेंस होगा, आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बोल रहा है कि बच्चों को प्रीवियस नॉलेज एक्सपीरियंस करवाया गया एंड शी आस्क हर लर्नर्स टू लुक इलस्ट्रेशंस ऑफ द रीडिंग टेक्स्ट, यानी कि स्टोरी की बात हो रही है, बिफोर शी बिगिन द टेक्स्ट, यानी कि बच्चे फिर उस चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं, है ना भाई, किस क्या कर रहे हैं, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। इसमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी एक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। अगला पूछ रहा है कि कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्ड इन स्टेंसेस ऑफ लर्निंग बाय द लर्नर्स इज नोन एज, ठीक है। अब आप देखो, रिकॉर्ड देखते ही आप आंसर पोर्टफोलियो दोगे, लेकिन पूछ रहा है अ कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्ड, तो कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्ड आप याद रखना सीसीई में ही देखा जाता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, आप आंसर जल्दी जल्दी लगाते रहना भाई, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आज के आंसर की दे रहा हूं ताकि आप बस ये सारे के सारे आंसर चेक कर लो कि ये सही है या आपके गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, हाँ 118, क्या स्ट्रेटेजी है भाई ग्रामर के लिए, तो डिस्कवरी मेथड, आपको यहां से पता चल जाता, अटेंशन टू ऑफ द लर्नर टू द फॉर्म बाय द डिस्कवरिंग इट। सिस्टमैटिक कॉम्पिटेंस क्या होती है भाई लर्निंग के अंदर, तो अप्लाइंग दैट वर्क सिस्टम एज सिस्टम, है ना, यानी कि फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए 120 की ओर बढ़ते हैं, जरा आगे 120 पे देखते हैं कि अ टीचर ऑफ क्लास 6th, इसमें क्या हुआ है, डेवलप्स द following task for a speaking activity, speak 5 sentences about desert and its climate condition। तो बच्चों इसमें हमारे पास जो डी ऑप्शन है आप उसको पढ़ोगे, लिखा हुआ है it is a good task because the learners may have studied about desert in their geography class and will have inputs to speak, है ना, यानी कि उनको बोलनी भी तो है बात, क्योंकि पहले वाली लाइन में यही बात बोली है कि स्पीकिंग एक्टिविटी करा रहे हैं, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1020 का फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला पढ़ते हैं बच्चों, ये हमारे पास लैंग्वेज 2 आ गया और पेपर 1 वालों का, जिन्होंने जेबीटी का पेपर दिया, जेबीटी वाले बच्चों ने जो पेपर दिए होंगे, एक बार मैं भी देख लेता हूं कौन सा है, फिर सॉल्व करते हैं। कपल ऑफ डेज, ठीक है भाई, ये हमारा है पेपर 1 और ये मैं सेट भी बता देता हूं आपको, आई सेट है ये, ठीक है, और इससे पिछले वाला मैंने एफ सेट सॉल्व करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक बार देखते हैं पैसेज। जब आप पढ़ोगे तो पैसेज में आप लोगों को बहुत सारे ऐसे ताई जी, यहाँ पे एक ताई जी के बारे में बात हो रही है जो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट वगैरह भी है, उस टाइप का सेंस है। चलो एक बार जरा जल्दी जल्दी 101 से 121 से क्वेश्चन देखते हैं। पूछा हुआ है सेंटेंस के अंदर
does had does succeeded ये कौन सा टेंस है बच्चों? had के बाद V3 आ गया, हमने कितनी बार पढ़ा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। ताई जी जो है वो गेट कंसेशंस टू फॉर द गर्ल्स क्यों कर रही है? क्योंकि बाय अडॉप्टिंग एन इनडायरेक्ट अप्रोच, यानी कि इसका थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट कल्चरल शो वाज ब्रिंग हेल्ड इन द टाउन, जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्लासिकल म्यूजिक की बात हो रही है, यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद जो ताई जी थी वो क्या डिस्क्राइब करती है अपनी चीजों को लेकर? तो देखो भाई, उसको जब पढ़ोगे तो आप पढ़ेगा वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव सोच की थी, समझ गए ना? आप गलती से इसका आंसर एग्नोस्टिक कर दोगे जो कि गलत हो जाएगा। अगला, आइडेंटिफाई कॉन्स्ट्रेंट का सेंटेंस बनाना था तो कन्फाइंड, क्या बनाना था भाई? कन्फाइंड, सिनोनियम बताना था। चलिए अगला देखते हैं 126। 126 में ताई जी की ड्यूटी बता रखी है भाई, जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो ये था कि वो बहुत ज्यादा क्या थी भाई? स्ट्रिक्ट, लिखा हो ना, कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच और ऑफ द यंगस्टर्स एक्टिविटी, यानी कि वो वार्डन थी, तो इसलिए जब वो चीजों पे ध्यान रखा करती थी कि भाई कोई भी चीज यहां पर गलत ना हो जाए। अगला है हमारे पास 127, इसमें पूछ रहा है द बॉय इज प्रोन टू, यानी कि क्या चीज थी? तो लाइकली टू हैव गेट, क्या हो जाएगा? लाइकली टू हैव या फिर गेट। 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। चलो आगे देखते हैं जरा 128। 128 बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो इसमें वो ट्रू है और कौन सी इसमें फॉल्स है ना? इसमें बोल रहा है ताई जी वो रिलेटिवली रिलायबल लिबरल इन हर अप्रोच, ठीक है? तो इसमें क्या सेंस बोला हुआ है भाई कि जो फर्स्ट है वो बिल्कुल ट्रू है ना, और जो सेकंड है वो क्या है भाई? फॉल्स है, यानी कि ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, यानी कि सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, तो पहला पैसेज मैंने पूरा सॉल्व करा दिया, 128 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं जरा 129 से देखते हैं बच्चों क्या सेंटेंस का सेंस हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा 120, हाँ ज्यादा छोटा हो गया, चलिए। द नैरेटर ऑफ बगदाद बिकॉज, ठीक है, जरा देखते हैं इसमें क्या बोला है कि वेरी ऑफ द सिटी, एक तो ये बात है, और ही डिड नॉट वांट टू लिव अ लेजी लाइफ, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास? डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये बात और ये बात दोनों की दोनों पैसेज में मेंशन है। उसके बाद पूछा है नैरेटर जो है वो डू आफ्टर द रीचिंग द आइलैंड, इसमें क्या सेंस होगा? तो उसमें पूछा हुआ है कि ही सेट डाउन फॉर अ फिलिंग मील, ठीक है, पैसेज में बच्चों मेंशन है। उसके बाद प्रोडिजियस का सेंस बताना है, तो इसका सेंस होता है बच्चों लार्ज, एग्जैक्ट सिनोनिम बताना है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? लार्ज। 131 का आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं 132, जरा देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि यहां पर विद बताना है क्या होता है। तो आप सबको मैंने बहुत बार सिखाया हुआ है, विद एक प्रीपोजिशन होता है भाई, याद रखो। उसके बाद जो आफ्टर रियलाइजिंग दैट द शिप हैड लेफ्ट द नैरेटर डैश, तो वो क्या था भाई? शॉक्ड था, ठीक है ना? जो नैरेटर था वो इस बात पे क्या था? शॉक्ड था। अगला ड्रू, ड्रू वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई? सेकंड, ड्रो, ड्रू और ड्रॉन, है ना, तो यानी कि सिंपल पास्ट। अगला वाइट डॉम किसके लिए यूज किया गया है? तो मैसिव एग के लिए। किसके लिए बच्चों? मैसिव एग के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 136, देखिए जरा, बोल रहा है कि इसमें से असेसमेंट क्या ट्रू नहीं है। ठीक है, आप पढ़ो, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है, पेस ऑफ द प्रोग्रेस है, इट कैन ओनली डन बाय द टीचर, यानी कि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि असेसमेंट हमेशा टीचर के द्वारा ही किया जाएगा। अगला पूछ रहा है मल्टीलिंग्विज्म और मल्टीकल्चरलिज्म को क्या डिनोट करता है? तो फॉक टेल्स, यानी कि जो गीत वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है तो कैसन, स्टीफन कैसन के बारे में पूछ रहा है कि इन्होंने क्या बोला था। तो भाई आपने जब इसको देखा होगा तो सेंस ये था कि व्हाट इज एक्वायर्ड हेल्प्स, यानी कि व्हाट इज एक्वायर्ड हेल्प्स इन मॉनिटरिंग व्हाट इज लर्नड, सो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। 139, इसमें पूछ रहा है कि जो टेक्सुअल कॉम्प्रिहेंशन होता है या वोकैबुलरी होता है उसमें क्या चीज काम नहीं करती? तो दिखा हुआ है वर्ड मैप तो काम करती है, थीम मैप भी काम करती है, पिक्चर भी काम करती है, लेकिन अल्फाबेट से आप वोकैबुलरी डेवलपमेंट नहीं कर सकते ना, तो यानी कि 139 का फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन।
अगली मैं बात करूं 140। 140 में बोला हुआ है कि भाई हमारे पास डिजायरेबल फीचर ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर क्या होना चाहिए। तो पढ़ो, आपने यहां पर फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है क्या नहीं होना चाहिए। तो हर बार सिर्फ मोरल वैल्यूज के बारे में बताना, इसको जो है ये एक्सप्लिसिट नहीं माना जाता, मतलब ये डिजायरेबल नहीं माना जाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला करेक्ट बताना है आपको चारों में से कौन सा होगा। ठीक है, अब आप पढ़ो, लिखा हुआ है कि सबमिटिव असेसमेंट इज अबाउट द टोटल सम ऑफ एवरी फॉर्म ऑफ द असेसमेंट थ्रू द ईयर, यानी कि लाइन सही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट गोज कॉन्टिन्यूसली, क्या है जो फॉर्मेटिव है वो हमेशा चलता रहता है, नहीं। सबमिटिव असेसमेंट डन बिफोर एंड ड्यूरिंग द लर्निंग फेज, नहीं। सबमिटिव है ना, सबमिटिव बाद में थोड़ी ना होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट फोकसेस ऑन द रेदर देन द फंक्शन ऑफ लर्निंग, नहीं। यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट गोज, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला 142, अगला देखते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर बता रहे क्या चीज हमारी फीचर नहीं करेगी। तो आप पढ़ो, जब आप पढ़ोगे तो सेंटेंस का सेंस होगा। कम्युनिकेशन में हमारे पास लिखा हुआ है मोर फोकस ऑन फॉर्म्स ऑन फंक्शन, यानी कि फोर्थ जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। जब आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे कि जो इंग्लिश पढ़ाने वाली जो टीचर है, जो सेंटेंस के अंदर लैंग्वेज टू हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड देम टू कंटेक्स्ट एंड अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज द लिटिल कॉन्वर्सेशन ऑफ इंग्लिश विदाउट टेलिंग देम, ठीक है ना, यानी कि कॉन्वर्सेशन की बात हो रही है बार बार, तो कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात हो रही है। अगला 144 में बोल रहा है भाई कि सेंटेंस के अंदर आप पढ़ो द बिगिनर्स रीडर्स यूजेस इज जनरल नॉलेज अबाउट द टेक्स्ट थीम कल्चरल भी पूछ ला। तो ये सारी चीजें क्या डिनोट करेगी, तो जब आप इसको पढ़ोगे तो सारी चीजें जो डिनोट करेगी वो टॉप डाउन अप्रोच करेगी। क्या करेगी भाई, टॉप डाउन अप्रोच। 144 का करेक्ट आंसर था सेकंड। 145 में पूछा हुआ है बच्चों, Which of the following does not help in creating in including? including में क्या बोल रहा हुआ है, क्लासरूम के अंदर क्या हेल्प नहीं करता। तो इसका सी ऑप्शन पढ़ो कि जो स्टूडेंट्स है उनको क्लास का मॉनिटर बना देना, बिल्कुल ये चीज सही नहीं है। उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल क्या नहीं हो सकता, तो आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अ टर्म एट द एंड ऑफ द ईयर। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, जो फर्स्ट है वो नेगेटिव है यहाँ पर। चले 148 में बोल रहा हुआ है कि एरर एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट टू ऑर्डर टू लुक एट द गैप्स इन लर्निंग बिकॉज, यानी कि जब आप पढ़ोगे लर्निंग बिकॉज क्या हो जाएगा, एरर्स आर द विंडो इनटू द माइंड्स ऑफ द लर्नर्स एंड देयर स्टेज ऑफ लर्निंग। तो फर्स्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला P को B लिख दे रहा है और 6 को 9 लिख दे रहा है, तो डिस्लेक्सिया है ना, जब वर्ड्स आपको समझ में नहीं आते। अगले बात इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, तो जो भाई आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन करते हो उसको बोलता है, यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये तो वो था जिन्होंने लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले रखी थी। अब सॉल्व करेंगे जिन्होंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले रखी है, जिनके पेपर में हमारे पास पोएम आती है बच्चों। ठीक है, चलो श्री राम लोगो वाला सेंटेंस था जिसके अंदर हमारे पास प्रिंसिपल थे, मतलब प्रिंसिपल तो नहीं थे, सॉरी, हॉस्टल वार्डन थे, उनके बारे में बताया था। तो एक बार आप इसके भी आंसर जरा चेक कर लेना। ठीक है, फर्स्ट में प्रोफेशनल रोल क्या था, तो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि वो हॉस्टल वार्डन थे, यानी कि थर्ड इज द राइट ऑप्शन। अगला इम्प्रोवाइज का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को कुकड अप करते हो, यानी कि टू मेक इट अप, 92 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 2 इज द राइट ऑप्शन। 93 में बोल रहा है कि यहां पर क्या स्नीकिंग करी जाती थी, बच्चे किस लिए जाया करते थे, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, टू सी अ प्ले, यानी कि वो प्ले देखने जाया करते। ठीक है, अगले में पूछ रहा है क्या है, द टिकट्स फॉर द प्ले वर स्क्विमिंग इन आर पॉकेट्स, यानी कि आप पढ़ोगे ना तो आपको ना पैसेज में ये एक पर्सन की तरह यूज करवाया गया, यानी कि पॉकेट को, यानी कि जब हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की तरह पर्सनिफाइड करते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है। 95 इसमें से बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। उपाध्याय मेट द बॉयज इनसाइड द हॉस्टल, ये वाली बात क्या होगी भाई, फॉल्स। द बॉयज वर ऑलरेडी गेटिंग लेट फॉर द प्ले, यानी कि ट्रू। ए इज ट्रू, सॉरी ए इज फॉल्स। और उसके बाद एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा ठीक करो। इसमें पैसेज में बोला हुआ है कि जो, हाँ ठीक है, बिल्कुल मैंने उल्टा बता दिया क्योंकि इसमें ऑप्शन में उल्टा लिखा हुआ है ना, इसे समझ में आया। यानी कि फर्स्ट वाली बात फॉल्स थी, सेकंड वाली बात ट्रू थी, तो ये लिखा हुआ है बी इज ट्रू और ए इज फॉल्स, ठीक है ना भाई। तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए 96 देखते हैं। 96 में क्या बोल रहा है कि यहां पर बोलना चाह रहा है कि हाउ डिड मिसेस उपाध्याय रिसीव द बॉयज एट होम, तो बताओगे आप लोग शी वेलकम्ड देम। व्हाट डिड द उपाध्याय डू आफ्टर हियरिंग द बॉयज, तो आपको मैंने बताया था ही टुक देम होम फॉर कॉफी। पैसेज में साफ साफ ये बात बोली गई है, यानी कि 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। 98 जरा देखते हैं एक बार, 98 क्या बोलता है बच्चों। इसमें आपको फिर से स्टेटमेंट बतानी है, द बॉयज हैड परचेज द टिकट इन एडवांस, यानी कि ये बात बिल्कुल ट्रू है। और दूसरा, उपाध्याय सपोर्टेड द बॉयज फॉर देयर इन देयर एंडेवर, यानी कि ये भी बात बिल्कुल ट्रू है। यानी कि दोनों की दोनों बातें जो है वो ट्रू है, यानी कि फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। अगला हैड मैनेज्ड बताना है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन 99 का। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आपको पता ही है, आपको पास सेंटेंस में अगला पोएम आएगा क्योंकि आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले रखी है। तो आपको पूछ रहा है पहला ही क्वेश्चन कि जो हमारे पास पैसेज है उसमें क्या क्या किस तरह की हमारे पास राइमिंग एक तरह की यूज हुई है, ठीक है ना। तो आप इसमें जब पढ़ोगे तो इसको बैलेड बोलते हैं, जिसमें ए बी या फिर कोई भी वर्ड होगा वो रिपीट होगा, तो इसीलिए उसका आंसर होगा ए बी एंड ए बी। उसके बाद भाई नीलिंग रिफ्लेक्ट क्या था, नीलिंग रिफ्लेक्ट ये था कि उसको एंजाइटी हो गई थी, ठीक है। कॉन्वर्सेशन बताना था, क्या था, तो कॉन्वर्सेशन मेरे ख्याल से बिटवीन टू पर्सन्स होगा, बिटवीन टू पर्सन्स था, अगर मैं सेंटेंस को सही देख पा रहा हूं। हाँ, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। यहां पर साउंड के बारे में क्या था भाई, तो जो सोल्जर्स आपस में बात कर रहे थे, ठीक है, तो कौन जिनेंट ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, ठीक है, फोर्थ इज जो इसका करेक्ट है। अगला बताओ भाई, बैलेट मैंने भी बताया आपको ना, जब आपने ये वाली लाइन को आइडेंटिफाई कर दिया था तो इसका आंसर एग्जैक्ट यही हो जाता, ठीक है भाई। साउंड मार्केट के लिए था, कॉमनर्स के लिए था, कॉन्टिजेंट ऑफ सोल्जर्स के लिए था, कावर्डेड स्पीच के लिए, स्ट्रीट के लिए था, ठीक है, फोर्थ जो है करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। और 104 का मैंने बता दिया था कि आपके पास फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला चलो यहां पर देखते हैं भाई, स्कारलेट सोल्जर्स किसके लिए बोल रहा है, तो आप पढ़ो, जब आप इसको पढ़ोगे सेंटेंस में तो स का साउंड आएगा ना, स्का, तो एलिट्रेशन, ठीक है, तो स के सेंस में हमेशा आंसर फोर्थ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला अगर मैं बात करूं 106, तो यहां से बच्चों पेडागोजी है, पेडागोजी में जरा देखते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। प्रोडक्टिव क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है जब हम किसी भी चीज को आपने से एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि राइटिंग में और स्पीकिंग में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन। उसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज नॉट कंसीडर्ड एज अ कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में आप खुद बताओ, क्या आप लोग लेटर को अलग से पढ़ते रहो, अल्फाबेट को अलग से पढ़ते रहो, तो क्या वो हमारे पास काम आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगला कि a teacher asked students to reflect how they have answered the experience based questions she gave them, what and how they were thinking when they wrote the answers, तो इसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन, यानी कि फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए 109 पे आ जाते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। मेरे पास जो है वो 109, यहाँ 109 है, यहाँ पर चेंज हो सकता है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि बुकलेट जो होती है वो आगे पीछे होती है, आपको पता होना चाहिए। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर पूछ रहा है कि क्या चीज आपको फोकस नहीं करनी होती, तो आप पढ़ो नॉट अ फीचर ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। बोला लर्निंग एंड पार्टिसिपेटिंग द रूल्स, ये तो होता है। कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली, यानी कि बी जो है वो करेक्ट हो गया, इसका कोई काम यहां पर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ह्यूमन लैंग्वेजेस इनेबल ह्यूमंस टू टॉक अबाउट द थिंग्स विच इज नॉट प्रेजेंट इमीडिएटली, टाइम एंड स्पेस, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है बच्चों उसको, ठीक है। अगला which of the following is not explain the concept of LAD, यानी कि how learners
फिगरेटिव लैंग्वेज है ना, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये हमारा ग्रामर से रिलेटेड भी होता है। फिगरेटिव, सॉरी ग्रामर से रिलेटेड बोलता हूँ, क्योंकि इसमें फिगर ऑफ स्पीच होती है और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के अंदर बच्चा खुद सीखता है। और जो हमारे पास जितने भी हम लोग फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, जिसको अलंकार बोला जाता है, वो आप एलईडी के थ्रू नहीं सीख सकते भाई, ठीक है। 112 इससे पूछा है लिंग्विस्टिक के लिए कौन सा करेक्ट बताना है चारों में से। तो आप जब पढ़ेंगे तो इसमें बोला हुआ है कि लैंग्वेजेस हैव रिटन लिटरेचर बट डायलेक्ट्स आर ओनली बेस्ड ऑन ओरल ट्रेडिशंस। तो फोर्थ जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है 112 का। 113 में बोल रहा है बच्चों, व्हाट डज नॉट जस्टिफाई द रीडिंग। जस्टिफाई द रीडिंग में बोल रहा है क्या नहीं होता, तो इसका जब आप सी ऑप्शन पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि सेपरेट लेटर्स एंड मोर डिफिकल्ट टू मेमोराइज। जब सेपरेट कर दोगे तो वो चीज मेमोराइज थोड़ी ना होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड इज द राइट ऑप्शन 114, ठीक है। 114 देखेंगे, मदर टंग इज बेस्ड ऑन मल्टीलिंग्विज्म। अब जरा देखो इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, बोल रहा है कि हमारे पास ऑल चिल्ड्रन बिगन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग और होम लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है, फोर्थ जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला हमारे पास जो कैशन स्टीफन कैसन है और जो लेवाई गॉस्की है, उनके जो जेड-पी-डी की जो उन्होंने थ्योरी दे रखी है, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, वो क्या है, क्या सिमिलर है, तो इनपुट्स हाइपोथेसिस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट, ठीक है। इसमें फर्स्ट है, इसमें हाँ, इसमें फोर्थ हो गया, ठीक है। 116, ठीक है। कमिंग्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या चीज हमारे पास, विच ऑफ द दीज इंटरप्रिटेंडेंट ऑन ईच अदर, हाँ इंटरडिपेंडेंट है ना, ठीक है। कॉग्निटिव एकेडमी प्रोफिशिएंसी इन फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज, ये नया टॉपिक जोड़ा गया था, अगर आपको याद होगा सीडीपी के अंदर, ठीक है। अगला 117, 117, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो आप पढ़ो, पहली हमारे पास क्या बता रहा है कि इनकरेक्ट इसमें से कौन सी है। तो आप देखिए, बोल रहा है थर्ड, तो बिल्कुल देखते ही गलत पता चल गया होगा आपको, है ना। स्कैनिंग और स्कीमिंग में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, लेकिन आप फर्स्ट पढ़ो, लिखा हुआ है स्कीमिंग इज अ मोर अबाउट इन डेप्थ रीडिंग, स्कैनिंग इज मोर। इसके बाद आप नोटिस करो, आप इसको जो कनेक्टर है उससे पहले वाले को भी पढ़ के आप सेंटेंस का सेंस लगा सकते हो। इसमें आगे पीछे है फिर से, स्कीमिंग इन्वॉल्व्स गोइंग थ्रू द टेक्स्ट रैपिडली वाइल नहीं है, कर्सरी रीडिंग ए, ठीक है। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। अगला बताना है आपको कि भाई व्हेन चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग लैंग्वेज टू टास्क अबाउट द थिंग्स, क्या क्या फिनोमिना हो सकता है, क्या चीज को सीख सकते हैं, तो हीरोस्टिंग, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला बोल रहा है इन स्पीच कम्युनिटी इज ऑब्जर्व दैट एस इज प्रोनाउंस्ड, हाँ आपने देखा होगा एस अलग अलग तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है भाई, है ना। तो ये क्या तरीके का बता रहा है, तो इसमें बोल रहा है साइकोलिंग्विस्टिक वेरिएबल, बिल्कुल सही है, फोर्थ जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। 120 में पूछ रहा है कि एक वीरा नाम की 7 साल की छोटी सी बच्ची है, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है, वो कॉन्सोनेंट को और वॉवेल को मिक्स करके पढ़ती है, उसको बोलते हैं बैबलिंग, बिल्कुल ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यही था लास्ट। चलो, तो भाई मैंने आप लोगों को आज की क्लास में आज सारे एनालाइज करा दिए बच्चों। एक मिनट, तो आज हमने सीटेट के सारे क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व कर दिए। एक आधा आपको ना आंसर जो है वो आंसर की के बाद ही बच्चों पता चलेगा, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस बच्चे का एक आधे नंबर से पेपर थोड़ा सा पॉइंट पे होता है ना, तो उसको बड़ी टेंशन हो जाती है कि सर अब क्या होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको वो चीज़ जब फाइनल आंसर की आती है तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज मैंने आपको इंग्लिश का जो सारे शिफ्ट में जो पेपर्स आए हुए थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, जिन बच्चों का जो कम स्कोर है वो भाई अपने गलती पे काम करो और उसको
यूटिलाइज करो कि वो चीज बाद में कैसे ठीक हो सकती है। बाकी जिनका अच्छे नंबर बन रहे हैं उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी बच्चे अपनी DSSB की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको KVS, NVS और DSSB की तीनों की वैकेंसीज मिलेगी। और मेरी आप सभी के साथ बेस्ट विशेस है कि आप 2025 के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाई करके नौकरी ले सकते हो। और मैं आपको 2025 के इंपॉर्टेंस भी जरूर बताऊंगा 2025 के आने से जस्ट पहले। चलिए आज मिलते हैं रात के 9 बजे की क्लास में, मिशन इंस्पेक्टर बैच फॉर CGL मेंस। जय हिंद, जय भारत।